दोस्तों आज हम कवर करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पीएच मान और इन सबको भाई ट्रिक से याद करेंगे और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। देखिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है, किसी भी लेवल का एग्जाम हो यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे और इस वीडियो में हम 35 प्लस पीएच मान को कवर करेंगे ट्रिक से। तो भाई स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं पीएच के बारे। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑफ हाइड्रो। पीएच स्केल की खोज की थी एसबीएल सारेंसन ने 1909 में। और देखिए पीएच स्केल की मदद से किसी भी द्रव्य का कि वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है या फिर उदासीन है पता लगाया जाता है। कैसे? अब देखिए अगर किसी तरल पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। और अगर किसी तरल पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय होगा। अगर किसी तरल पदार्थ का पीएच मान 7 है तो वो उदासीन होगा, जैसे कि जल। तो भाई ये थी कुछ पीएच के बारे में बेसिक जानकारी। अब बढ़ते हैं अपने ट्रिक की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई जल का पीएच मान कितना है? 7। उसके बाद है नमक का पीएच मान कितना है? 7। अब 7 से हमें याद आता भाई हफ्ते में 7 दिन होते हैं और हफ्ते में 7 दिन हमें जल की भी जरूरत पड़ती है और भाई नमक की भी जरूरत पड़ती है। खाना बना रहे हैं नमक चाहिए, सब्जी बना रहे हैं नमक चाहिए, रोटियां बना रहे हैं आटे में डालने के लिए नमक चाहिए, और पानी तो भाई हमारी जिंदगी का हिस्सा है ही। तो कहने का मतलब है मेरे भाई जल और नमक हमें हफ्ते में 7 दिन चाहिए। जल और नमक का पीएच मान 7। उसके बाद है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। और मानव आंसू का पीएच मान 7.4। देखिए मानव रक्त और मानव आंसू दोनों का पीएच मान सेम है 7.4। याद कैसे रखेंगे? बात हो रही है 7.4। भाई मेरे साथ ऑफिस में मेरे चारों ओर ऐसे लोग रहते थे जिन्होंने मुझे रक्त के आंसू, खून के आंसू रुलाया। सिंपल है भाई, मेरे साथ यानी कि 7, चारों तरफ चारों ओर 4 ऐसे लोग रहते थे जिन्होंने मुझे खून के आंसू, रक्त के आंसू रुलाया। लेकिन रहते थे, अब वो गायब हो गए। तो भूल मत जाना मेरे भाई, मानव रक्त का पीएच मान 7.4, मानव आंसू का पीएच मान 7.4। मेरे साथ चारों तरफ ऐसे लोग रहते थे जिन्होंने मुझे खून के आंसू, रक्त के आंसू रुलाया, लेकिन अब वो गायब हो गए। उसके बाद है मिट्टी का पीएच मान 7 से लेकर 7.2 तक होता है। अब बात हो रही है भाई मिट्टी की, और जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं उस मिट्टी का हम 7 जन्म तक जन्मों जन्म तक कर्ज नहीं चुका सकते। मिट्टी भाई जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं हम उसका 7 जन्म तक कर्ज नहीं चुका सकते। मिट्टी का पीएच मान 7 हो गया, 7 से लेकर 7.2। देखिए दोस्तों इस वीडियो में हम 35 प्लस पीएच मान याद करेंगे ट्रिक से। बिल्कुल इजी ट्रिक है, बस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे और इसके बाद आपको ये चैप्टर कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट चाय का पीएच मान 5.5। 55 यानी कि बचपन। भाई 55 हो गया और 55 का हो गया बचपन। और भाई मैं ना बचपन से ही चाय नहीं पीता, बचपन से ही मुझे दूध पीने की आदत है, चाय मैं बचपन से ही नहीं पीता। तो चाय का पीएच मान 55 यानी कि 5.5। नेक्स्ट स्वस्थ त्वचा का पीएच मान ये भी 5.5 है यानी कि 55। और 55 का हो गया बचपन। भाई बचपन में अपनी त्वचा बिल्कुल स्वच्छ रहती थी, स्वस्थ थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, बचपन बीतता जा रहा है, त्वचा भी रूखी सूखी होती जा रही है। तो कहने का मतलब है मेरे भाई 5.5 यानी कि 55 का हो गया बचपन। बचपन में हमारी त्वचा बिल्कुल स्वस्थ थी, स्वच्छ थी। उसके बाद एक कॉफी का पीएच मान है 5। अब बहुत दिनों बाद एक पुराना दोस्त मिला और मैंने उसको बोला भाई 5 मिनट चाहिए आपकी, बस एक कॉफी हो जाए भाई के साथ, सिर्फ 5 मिनट दे दो भाई, 5 मिनट दे दो, 5 मिनट आपके साथ एक कप कॉफी पीना चाहता हूं, सिर्फ 5 मिनट दे दो। लेकिन मेरे भाई उसने मुझे 5 सेकंड भी नहीं दिए, बोला भाई मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो कॉफी पीने के लिए 5 मिनट चाहिए थे लेकिन मुझे 5 सेकंड भी नहीं मिले। कॉफी का पीएच मान 5। नेक्स्ट सेब का पीएच मान है मेरे भाई 3। अब सेब की बात हो रही है तो भाई सेब काफी कॉस्टली आते हैं आजकल, और सेब खरीदने से पहले आम आदमी 3 बार सोचता है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 3 बार सोचता है कि भाई 150 रुपए किलो के सेब लूं या ना लूं, लूं या ना लूं, लूं या ना लूं। तो सेब लेने से पहले बंदा 3 बार सोचेगा और सोचता भी है। उसके बाद है सोडा का पीएच मान भी है 3। और भाई सोडा बोतल लेते टाइम बंदा 3 सेकंड भी नहीं सोचता, तुरंत जाएगा टका टकला भाई एक बोतल दे दे और लेके पॉकेट में डाल लेगा। तो सोडा बोतल खरीदते टाइम बंदा 3 सेकंड भी नहीं सोचता, सेब खरीदते टाइम 3 बार सोचता है। तो सेब और सोडे का पीएच मान हो गया 3। तो भाई सिरके से वही सारी है, सिरकी, सर की, सर जी, गुरु जी। सर जी ने, गुरु जी ने हमें 3 बातें सिखाई है। क्या भाई? गांधी जी के 3 बंदर थे ना, वही बातें हमें हमारे सर ने सिखाई है, सर जी ने, गुरु जी ने, यानी कि सिरके। क्या 3 बातें हैं भाई? बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। ये 3 बातें हमें हमारे सर ने सिखाई, यानी कि सिरका का पीएच मान 3।
नेक्स्ट, नींबू का पीएच मान 2.4 होता है 2.4। अब बात हो रही है नींबू की भाई, जब भी हम मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं तो हमारी आदत ऐसी बन गई है, मान लीजिए चाहे हम 1000 रुपए की सब्जी ले लें, चाहे हम 500 रुपए की सब्जी ले लें, चलते टाइम ये बोल ही देते हैं कि भाई साहब 2-4 नींबू दे दीजिए, थोड़ा सा हरा धनिया भी दे दीजिए, थोड़ी सी मिर्च भी दे दीजिए। तो भाई अपनी आदत सी हो गई है सब्जियां लेते टाइम बोलने की कि मेरे मालिक 2-4 नींबू भी दे दीजिए। कितने? 2-4 दे दो नींबू, क्या फर्क पड़ता है। तो नींबू का पीएच मान हो गया 2.4, यानी कि 2-4 नींबू दे ही दो बाबूजी। नेक्स्ट, टमाटर का पीएच मान 4.5। अब बात हो रही है टमाटर की, और भाई आप चाहे कोई भी सब्जी बना लो, बगैर टमाटर के वो टेस्टी बन ही नहीं सकती। तो कोई भी सब्जी बनाओ उसमें टमाटर डालो, कम से कम 4-5। कितने? कम से कम 4-5 टमाटर भाई जरूर डालो। अगर जबरदस्त सब्जी बनानी है तो ना तो एक डाल लो, अगर टॉप की सब्जी बनानी है ना तो उसके अंदर कम से कम 4-5 टमाटर जरूर डालो। तो टमाटर का पीएच मान 4.5, 4.5। नेक्स्ट, बियर का पीएच मान ये भी सेम है भाई, 4.5। अब बात हो रही है बियर की, और भाई मैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप बियर की 4-5 बोतल पी जाओ। मैं तो कहता नहीं भाई साहब बिल्कुल भी, और ना ही मैं कहूंगा, बाकी आपकी मर्जी है भाई। तो बियर की आप कभी भी 4-5 बोतल मत पी जाना, ना तो घर का रास्ता भूल जाओगे। नेक्स्ट, बेकिंग सोडे का पीएच मान 8.5 और समुद्री जल का भी पीएच मान होता है 8.5। अब बेकिंग का हो गया बैंकिंग। भाई मैंने बैंकिंग का एग्जाम दिया और मेरे 85% आए और मेरी जॉब लग गई। बेकिंग सोडा 8.5। भाई मैंने बैंकिंग में अप्लाई किया था, मेरा बैंकिंग का एग्जाम हुआ, बहुत अच्छा एग्जाम गया, मेरे 85% मार्क्स आए और मेरी बैंकिंग में जॉब लग गई। बैंकिंग सोडा हो गया 8.5। फिर क्या हुआ? फिर क्या था भाई, मैंने समुद्र किनारे दोस्तों को पार्टी दी। क्यों दी? क्योंकि भाई मेरे बैंकिंग एग्जाम में 8.5% मार्क्स आए, यानी कि 85% मार्क्स आए। तो मैंने अपने दोस्तों को समुद्र के किनारे समुद्र जल में बैठकर पार्टी दी। तो याद रखना मेरे भाई, बैंकिंग एग्जाम में 85% आए जिससे मुझे जॉब मिला, और मैंने समुद्र किनारे बैठकर समुद्र जल में बैठकर अपने दोस्तों को पार्टी दी। क्यों? क्योंकि मेरे 85% मार्क्स आए, यानी कि 8.5। और भाई वीडियो के लास्ट में एक बार इनका रिवीजन भी हम करेंगे ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट, बैटरी अम्ल का पीएच मान होता है 1। उसके बाद है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि H2SO4 का पीएच मान ये भी 1 होता है। देखिए बैटरी में जो अम्ल होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है, तो बैटरी अम्ल हो चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल हो, दोनों एक ही है और इनका पीएच मान होता है 1। अब भाई बैटरी की बात हो रही है, आपके फोन में बैटरी होती है कितनी? 1 होती है आपके फोन में बैटरी। आपकी कार जो होती है उसके अंदर बैटरी होती है, 1 बैटरी होती है, और आपको एक ही बैटरी की जरूरत है। तो बैटरी कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो बैटरी के अम्ल का पीएच मान 1 हो गया। उसके बाद है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका पीएच मान भी 1 होता है। अब भाई बैटरी होनी चाहिए गड्डी में ऐसी कि एक सल्फ में सल्फ्यूरिक सल्फ एक सेल्फ में ही गड्डी स्टार्ट हो जाए। गड्डी के अंदर बैटरी कैसी हो कि एक सल्फ में सल्फ्यूरिक एक सेल्फ में गड्डी स्टार्ट हो जाए। सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 1। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका पीएच मान होता है 1। हाइड्रो 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 हाइड्रो, लोग डरते हैं, डरते रहे भाई, मैं भी डरता हूं। हाइड्रो, मैं भी डरता हूं अपने एक भगवान से। 1 है ना, हाइड्रोक्लोरिक का पीएच मान 1 है ना भाई, मैं भी अपने एक भगवान से डरता हूं और किसी से नहीं डरता। तो डरना चाहिए एकमात्र भगवान से, भगवान से डरो भाई। नेक्स्ट, टूथपेस्ट का पीएच मान 8 होता है। अब भाई मैंने नियम बना रखा है, मैं सुबह 8 बजे टूथपेस्ट करता हूं और शाम को भी 8 बजे ही टूथपेस्ट करता हूं। ये मैंने नियम बना रखा है, टूथपेस्ट करता हूं सुबह 8 बजे, शाम 8 बजे। टूथपेस्ट का पीएच मान 8। नेक्स्ट, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान होता है 1.5। 1.5 यानी कि 15। अब हर 15वें दिन घर में 15-15 गेस्ट आ जाते हैं, गैस्ट्रिक गेस्ट आते हैं भाई, और सब क्या आते हैं। लेकिन अगर हर 15वें दिन घर में 15-15 गेस्ट आए तो भाई खाना बनाने वाली तो हाथ उठा देगी, ये पकड़ो अपने तामझाम, मुझसे नहीं होगा। आपका तो सिस्टम ही समझ नहीं आ रहा, हर 15वें दिन 15-15 गेस्ट ले आते हो घर में, कौन बनाएगा इतना खाना। तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान हो गया 1.5। 15 गेस्ट आएंगे घर में तो बीबी तो रूठ जाएगी भाई, रूठ जाएगी। नेक्स्ट, बड़ी आंत का पीएच मान होता है 5.4, यानी कि 5-4 पाचन। 5 का हो गया पा और 4 का हो गया चन, यानी कि पाचन। कहां पर होता है? आंत में होता है ना भाई, बड़ी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है। तो बड़ी आंत का पीएच मान पाचन, 5-4
5 हो गया, चन का हो गया 4, बिल्कुल लीजिए मेरे भाई। नेक्स्ट, अमोनिया का पीएच मान 11.6 होता है। अमोनिया का हो गया हारमोनियम। अमोनियम, हारमोनियम बजाने वाले एक से बढ़कर एक अच्छे 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 माहिर बैठे हैं भाई इंडिया में। अमोनिया का हो गया हारमोनियम और यहां पर है 1 यानी कि 11.6। इंडिया के अंदर हारमोनियम बजाने वाले एक से बढ़ के एक अच्छे अच्छे 6 कलाकार बैठे, यानी कि 11.6। नेक्स्ट, दूध का पीएच मान है 6.4 यानी कि 64 रुपए लीटर दूध मुझे मिलता है भाई चंडीगढ़ में। आप मानो चाहे ना मानो, आपके वहां हो सकता है यूपी में, बिहार में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, जहां जहां तक हमारी वीडियो पहुंच रही है, हो सकता है आपको 40 रुपए लीटर दूध मिले, हो सकता है 30 मिले, हो सकता है आपको दूध ना भी मिले। तो कोई बात नहीं मेरे भाई, अगर हमें याद होता है कि भाई दूध का पीएच मान 6.4 है यानी कि 64 है, तो याद करने में क्या हर्ज है। तो दूध हमें तो मिलता है भाई 64 रुपए लीटर यानी कि 6.4। नेक्स्ट, पनीर का पीएच मान 5.9। अब देखिए, ऊपर बात हो रही थी दूध की और मैंने बताया कि भाई यहाँ तो 64 रुपए लीटर दूध मिलता है। तो बहुत से साथी कहेंगे क्या सर, क्या मजाक कर रहे हो, 64 रुपए लीटर दूध, इतनी महंगी तो पनीर भी नहीं है। पनीर भी 60 रुपए से कम की आ रही है। कितने की आ रही है? 5.9, 59 रुपए केजी आ रही है पनीर जी। आप दूध 64 रुपए कहां से ले रहे हो। नेक्स्ट, दही का पीएच मान 6 होता है। अब भाई चाहे दूध हो, घी हो, लस्सी हो, कुछ भी हो, सबसे बेस्ट है दही। दही जो है सबसे अच्छा है, अच्छा है दही, सबसे अच्छा है दही, सबसे अच्छा है यानी कि 6। नेक्स्ट, मछली का पीएच मान होता है 6.6 से 6.8। अब यहां पर 666 आ गए, 6.6, 6.8, तो मछली की बात है। और मच्छी खाना छी छी छी, मच्छी छी छी छी, 666 मच्छी 666 छी छी छी। नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है 12.4। बात हो रही है कैल्शियम की और भाई 12.4। 12 वर्ष की उम्र में ना बच्चों को बहुत ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है। उनका शरीर ग्रो कर रहा होता है, तो उस समय उन्हें कैल्शियम की जरूरत होती है। आप चाहे उन्हें दिन में 4 बार कैल्शियम दे दीजिए, 12 वर्ष की उम्र में भले ही दिन में 4 बार कैल्शियम दे दीजिए, उन्हें जरूरत होती है बच्चों को। उस टाइम बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है बॉडी। नेक्स्ट, अंडे का पीएच मान 7.8 और भाई केले का पीएच मान 4.5 से 5.2। अब एक पहलवान साहब से हम मिलने चले गए और हम उससे पूछ बैठे कि पहलवान जी आपकी डाइट क्या है। तो उन्होंने बताया कि भाई एक बार में मैं 7-8 अंडे खा लेता हूं। अंडे का पीएच मान 7.8। भाई एक बार में 7-8 अंडे खा लेता हूं और 4 से 5 केले खा जाता हूं। अंडे 7-8 खा लेता हूं और 4-5 केले खा लेता हूं एक टाइम में, बस यही है मेरी डाइट। तो भाई अंडे का पीएच मान 7.8 हो गया और केले का पीएच मान 4.5 से 5.2। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 होता है और सामान्य वर्षा का पीएच मान 5.6 से 6 तक होता है। ट्रिक से करेंगे कंफ्यूज हो जाओगे, बिल्कुल लीजिए वैसे ही माइंड में रख लेना। और उसके बाद है हमारे पास मानव लार का पीएच मान 4.8 से 8.4 होता है और मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 होता है।